जय हिंद साथियों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बोर्ड एग्जाम विद गुरुकुल में। प्यारे बच्चों, हम लोग 7B एक्सरसाइज की बात कर रहे थे जिसमें कुछ क्वेश्चन छूट रहे थे, शायद 3 या 4 क्वेश्चन रह रहे थे, तो उन्हें आज हम लोग पूरा करने वाले हैं और 7A और 7B हम लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही थी 7B, तो जिसमें मुझे जहाँ तक याद है कि 22 क्वेश्चन हो गए थे हम लोगों के। हम लोग देखने वाले हैं 23वां क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज है हमारी 7B। तो 7B एक्सरसाइज की हम लोग बात करने वाले हैं जिसमें कि क्वेश्चन हम लोगों का चल रहा है 23। तो 23वें क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है 5 cos QX, 5 cos QX प्लस 2 sin QX और अपॉन में दिया जा रहा है 2 sin स्क्वायर x और इंटू में cos स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x और इंटू में cos स्क्वायर x इंटू में dx। एक बार मैं क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ। 5 cos QX और प्लस 2 sin QX और अपॉन में दिया गया है 2 sin स्क्वायर x और इंटू में cos स्क्वायर x। तो हम लोगों को क्या करना है कि एक बार अच्छे से देखना है कि 5 cos QX के अपॉन में भी एक बार आपका ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x और इंटू में cos स्क्वायर x, और एक बार 2 sin QX के भी अपॉन में हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x और इंटू में cos स्क्वायर x। तो हम लोग जब अच्छे से लिखेंगे तो 5 cos हमारा हो जाएगा QX और अपॉन में हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x और इंटू में cos स्क्वायर x प्लस 2 sin QX और अपॉन में 2 sin स्क्वायर x और इंटू में cos स्क्वायर x। आप देख पा रहे हैं sin स्क्वायर x से इसकी घात कैंसिल हो जाएगी और cos स्क्वायर x से इसकी घात कैंसिल हो जाएगी, और जो भी बचे हुए पद हैं उन्हें थोड़ा विधिवत तौर पे नोट कर लेना है। 2 से 2 कैंसिल। इधर हमारा आ जाएगा 5 और क्या बच रहा है cos x, तो थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे 5/2 और इंटू में आ जाएगा 1 और अपान में sin x और इंटू में cos x और अपान में हमारा हो जाएगा sin x प्लस इधर हमारा क्या बच रहा है, ऊपर sin x बच रहा है और नीचे हमारा cos स्क्वायर x। थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे 1 और प्लस cos x और इंटू में हो जाएगा हमारा sin x और अपान में हो जाएगा cos x और इंटू में हमारा क्या चल रहा है dx। थोड़ा सा अच्छे से लिखना है 5/2 और इंटू में 1 अपान साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos x, और cos बटे साइन को क्या लिखा जा सकता है cot x, और इंटू में dx। दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। 1 अपान cos को आप लिख सकते हैं sec x और साइन बटे cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan x और इंटू में dx। तो इसे थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो 5/2 हमारा अचर रूप में बाहर हो जाएगा और ये आ जाएगा cosec x और इंटू में cot x और इंटू में dx प्लस समाकलन ये हमारा दिया गया है sec x और इंटू में tan x और इंटू में dx। तो आप जानते हैं cosec x और इंटू में cot x का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस का cosec x, तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा हमारा, और sec x इंटू tan x का समाकलन हमारा क्या हो जाएगा sec x और प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, फार्मूले बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। यदि फार्मूले कंठस्थ नहीं है तो समाकलन ही नहीं, आप कोई भी चैप्टर को अच्छे से जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आप कर सकते हैं। देखिए, अभी हम लोग जो है 23वें क्वेश्चन को फाइनल कर चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं 24वें क्वेश्चन को। तो क्या दिया जा रहा है समाकलन 1 और अपान में अंडर रूट में x और प्लस a प्लस अंडर रूट x और प्लस b और इंटू में dx। समाकलन 1 और अपान में हमें दिया जा रहा है अंडर रूट में x प्लस a प्लस अंडर रूट x प्लस b। ज़रा विचार कीजिए कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल ऐसे कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा परिमेय हर का परिमेय करना है। अंडर रूट एक्स प्लस ए से गुणा कर देना है और अंडर रूट एक्स प्लस बी से अंडर रूट एक्स प्लस ए और माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी से गुणा कर देना है, क्योंकि चिन्ह बदल के ही गुणा किया जाता है जब हर का परिमेय करते हैं। तो अंडर रूट एक्स प्लस ए और माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी से आपको क्या दे देना है भाग। देखिए, तो ऊपर हमारा क्या पहुंच जाएगा अंडर रूट में एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी और अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी। फार्मूला हमारा बन रहा है ए स्क्वायर, मतलब अंडर रूट एक्स प्लस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और इंटू में dx। तो समाकलन अंडर रूट में
एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी और अपॉन में हमारा आ जाएगा एक्स प्लस ए और माइनस एक्स प्लस बी। इसमें यदि आप माइनस इनका गुणा कर देंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस का बी हो जाएगा, तो एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्यों हम लोग लाइन बढ़ाएं यहाँ पे? तो क्या इसे अच्छे से हम लोग लिख पाएंगे? ए माइनस बी बच रहा है, इसे आप बाहर कर सकते हैं अचर रूप में, 1 और अपान में आ जाएगा ए माइनस बी और इधर हमारे पास बचेगा अंडर रूट में एक्स और प्लस ए और माइनस अंडर रूट एक्स और प्लस बी। इन्हें थोड़ा सा जो है अच्छे से लिख देना है आपको, क्योंकि अंडर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पावर में 1 और अपान 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1 और अपान में ए माइनस बी हमारा बाहर हो जाएगा। समाकलन इसे आप लिख पाएंगे एक्स प्लस ए की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 और एक्स प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 और इनटू में कितना रहेगा हमारा? dx 1/a माइनस बी। जब आप इसका समाकलन कर रहे होंगे तो एक्स प्लस ए पावर कितना हो जाएगा? +1 करेंगे तो आ जाएगा 3/2 और अपान में भी आ जाएगा 3/2 और इधर ब्रैकेट लगा देना है ताकि ये 1/a माइनस बी इसमें एंटर ना करे। तो एक्स प्लस बी की पावर भी आ जाएगी आपकी 3/2 और इधर भी आ जाएगा आपका 3/2 और प्लस क्या रहेगा? सी। थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लेना है आपको, थोड़ा सा अच्छे से लिख देना है। 1 और अपान में ए माइनस बी और बटे के बटे वाले कहाँ पहुँच जाते हैं? ऊपर। तो ये भाई ऊपर पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 2/3 एक्स प्लस ए पावर हो जाएगी 3/2 और 2 और अपान 3 और इधर आ जाएगा हमारा एक्स प्लस बी पावर 3/2 और प्लस सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं और यदि अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे हैं बेटा तो फिर ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपके 2 शब्द चाहेंगे हम। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं हमें। तो इसे भी मैं मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। तो 25वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया जा रहा है? साइन पावर 8x माइनस कॉस पावर 8x और अपान में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में dx। ठीक है, देखेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं पावर 8 दी गई है और नीचे स्क्वायर दी गई, तो क्यों ना इसे तोड़ लिया जाए और स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया जाए। इस बात पे हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे। तो समाकलन इधर हम लोग लिख सकते हैं साइन पावर 4x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, 4 दूना 8 माइनस इधर हम लोग लिख सकते हैं कास पावर 4x और जिसकी पावर क्या रहेगी? 2 और अपान में 1 माइनस का आ जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में रहेगा dx। तो समाकलन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे इसे अच्छे से लिख पाएंगे कि साइन पावर 4x और प्लस कॉस पावर 4x और इनटू में हमारा आ जाएगा साइन पावर 4x और माइनस का कॉस पावर 4x और अपॉन में हमारा दिया जा रहा है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में हमारा क्या चल रहा है? dx। समाकलन यहाँ पे आ जाएगा साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। इसे थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे, इसे आप तोड़ सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर और अपॉन में हमारा क्या चल रहा है? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में dx। तो समाकलन साइन पावर 4x और प्लस कॉस पावर 4x और इधर हमारा क्या दिया जा रहा है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में हमारा दिया जा रहा है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में क्या चल रहा है? dx। ज़रा इसे भी तोड़ने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि बेटा मान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का चाहिए हो तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख पाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस का 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। लिख पाएंगे ना इतना? बस यही तो करना है इसे। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये पावर 4 बन रही है कि नहीं? और ये हमारा फॉर्मेट बन चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। तो थोड़ा ध्यान देंगे इधर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 रहेगा ना। और इधर हमारा आ चुका है साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। और ध्यान देना है आपको, तो 1 माइनस का 2 क्या दिया जा रहा है? साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में हमारा क्या रहेगा? dx। तो ये हमारा बन रहा है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, जिसका मान हमारे सामने लिखा हुआ है। थोड़ा अच्छे से लिखना है इसे। तो ये हमारा a है बेटा और ये हमारा क्या है? b है। तो पहले क्या लिखेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और माइनस का क्या हो जाएगा हमारा? 2ab है ना, तो 2 और a क्या है? साइन स्क्वायर एक्स और v क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स। और इनटू में हमारा क्या चल रहा है? साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। और अपॉन में हमारा दिया जा रहा है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में dx। समाकलन साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स। इनटू में हमारा आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। और अपॉन में हमारा क्या है? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों पद हमारे कैंसिल हो जाएंगे और इनटू में dx। तो हमारे पास आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में dx। तो इसमें से यदि हम लोग माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, क्यों लेंगे माइनस चिन्ह कॉमन? क्योंकि कॉस 2 थीटा का हमारा फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जब भी माइनस चिन्ह कॉमन लिया जाएगा, जिस जगह होता है वहाँ से चला जाता है और जहाँ नहीं होता है वहाँ पे आ जाता है माइनस चिन्ह। देखेंगे हम लोग। तो जब आप माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में dx। तो समाकलन माइनस चिन्ह हमारा बाहर आ जाएगा और क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में dx। माइनस चिन्ह कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है ना। तो कॉस क्या हो जाएगा? 2x और इनटू में dx। कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स। तो आप लिख पाएंगे माइनस का साइन 2x और x का गुणांक बेटा बटे में आ जाता है। और कैसे आ जाता है इसके लिए देखना ना भूलें अगली वीडियो, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में हम लोग प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन के माध्यम से समाकलन सीखने वाले हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा खंड से समाकलन। तो प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के बाद ये 7A 7B जो है दोनों एक्सरसाइज हमारी फाइनल हो चुकी हैं। जो भी आप रिवीजन करना चाहते हैं रिवीजन कर सकते हैं। और उसके बाद फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। कोई सजेशन हो, कोई कमी हो तो तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 735556 3995। नंबर जो है स्क्रीन पे मैं टाइप करवा दूँगा। और कोई भी समस्या हो तुरंत आप कमेंट करिएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। चाहे वो हमारी टीम में कमी हो, कोई कमी हो, ज़रूर अवगत कराइएगा। Thank you. Please subscribe my channel. Thanks for watching.